युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तोड़न से भागे होंगे। तो जीवन का नाम ही है संघर्ष, जीवन का नाम ही है युद्ध। अगर आपके लाइफ में आपके लाइफ का जो पार्ट है उसके अंदर अगर संघर्ष नहीं है, युद्ध नहीं है, तो फिर वो जीने का मतलब कोई जीना नहीं। अब ये युद्ध का ये मतलब नहीं कि तलवार लेके उतर गए, बंदूक लेके उतर गए, नहीं। आपका जो युद्ध है इस समय वो एग्जाम है, वो पढ़ाई है। नौकरी वालों का जो युद्ध है वो कमाना है। तो हर एक लेवल पे जो युद्ध है वो अलग अलग है, ना कि तलवार लेके कूद जाना युद्ध है। तो युद्ध को लड़ना है, युद्ध को जीतना है, उससे डर के भागना नहीं है। और अगर आपके लाइफ में कोई युद्ध नहीं है तो आप पक्का या तो रण से भागे होंगे या तो आपने प्रण को तोड़ा होगा। तो होप सो कि आपने ये दोनों काम नहीं किया होगा और जोरदार तरीके से हमारे चैनल एज पाठशाला से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रेट लाइन को, जहां पे हम स्ट्रेट लाइन के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कंप्लीट करेंगे और अपने टॉपिक को और सॉलिड और मजबूत बनाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग को जो मेन काम है वो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाना और अपने कॉन्सेप्ट और बेसिक को और अच्छे से बिल्ड करना। चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं। हमारे हाथ में एनसीईआरटी की बुक है और होप सो के सारे लोगों के पास ये एनसीईआरटी की बुक होगी, और नहीं है तो बहुत ही दुख की बात है कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है। देखिए, जो भी एक्सटर्नल बुक आप यूज कर रहे हैं अच्छी बात है, बट एनसीईआरटी हमारी बेसिक और कॉन्सेप्चुअल बुक है। तो आपको एनसीईआरटी तो पहले लगाना ही है, सॉल्व तो करना ही है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप कोई भी रेफरेंस बुक के पास जा सकते हैं। पहले आज की क्लास में हमारा काम यह है कि जो बेसिक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो हमारा जो काम है वो है एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करना। 10.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हम देखें 10.2 के जो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो कहा है वो कह रहा है कि एक हमारी लाइन है जो कि -4,3 से पास हो रही है और साथ ही साथ उसका जो स्लोप है वो 1/2 गिवन है। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन को क्या करना है, फाइंड करना है। इस लाइन के इक्वेशन को फाइंड करना है। बात तो समझिए, आपने कहा कि भाई ये हमारे पास पॉइंट दिया है और ये क्या दिया है, स्लोप दिया है। तो किस फॉर्म का हो गया, तो ये 1 पॉइंट फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, तो 1 पॉइंट फॉर्म हो गया, या स्लोप पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म हो गया। आपने ये जो कोऑर्डिनेट दिए हैं इसको हम x1 y1 मानेंगे और ये हमारा स्लोप हो गया। और हमको पता है कि जो इक्वेशन होता है 1 पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 होता है। क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। y1 की वैल्यू कितनी है 3, m की वैल्यू कितनी है 1/2 x, और x1 की वैल्यू कितनी है -4। तो क्या मिल जाएगा, तो आपने अगर 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। तो आपने 2y -6 को इधर भेज दीजिए, x को इधर, -x इज इक्वल टू 10। तो अब हमने एक क्वेश्चन किस पे कर लिया, पॉइंट और स्लोप फॉर्म पे। अब हम क्वेश्चन जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये किस पे है, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म में है। इसमें क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 एंड 2, -4। तो आपने तो यहां पे क्या दिया, तो यहां पे तो दोनों पॉइंट्स हमको गिवन है। क्या है, हमको दोनों पॉइंट्स गिवन है, -1, 1 एंड 2, 4। तो आपने ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। आपने भाई देखिए, अगर हमको सिर्फ 1 पॉइंट फॉर्म पता चल जाए तो हम सबको फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि स्लोप फाइंड करना। आपने भाई हमको पता है जो स्लोप होता है दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगी। अगर y2 माइनस y1 की बात करें तो -4 -1 और x2 2 माइनस -1 कितना हो जाएगा, -4 -1 -5 हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 हो गया। आपने कोई हमको स्लोप पता चल गया और आप दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं जो आपका मन है, चाहे तो ये लीजिए चाहे तो वो लीजिए। हमने कहा कि हम इसको ले लेते हैं, तो इक्वेशन क्या होगा, तो y माइनस y1 m x माइनस x1।
क्या आ जाएगा, वैल्यूज को पुट करें तो y1 की वैल्यू है 1, m है -5/3, x और x1 है आपका -1, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, तो आप 3 इधर आके मल्टीप्लाई, तो 3y-3 इज इक्वल टू -5x, अब माइनस माइनस +1 इंटू -5 तो -5, तो क्या हो जाएगा, तो आपने 3y + 5x -5 और प्लस का 3, तो आपने माइनस का 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन। तो हमने 4 फॉर्म पढ़े थे, दोनों फॉर्म पे क्वेश्चन कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पे इंटरसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या है 12, या फिर किसी किसी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 होगा। जैसे कोई नई बुक है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11 होगा, और जो पुरानी बुक है उसमें होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको समझ लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट कर रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास लाइन है, तो अब ये ठीक है भैया लाइन को बना लेते हैं, और साथ ही साथ क्या बोला है कि जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट करे। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब कि जिस पॉइंट पे y को कट कर रहा है उसी पॉइंट पे a को भी कट, x एक्सिस को भी कट कर। तो मान लेते हैं कि x एक्सिस को वो a पे कट कर रहा था, तो आप देखो अगर a डिस्टेंस पे x एक्सिस को कट रहा है तो y एक्सिस को भी वो किस पे कट करेगा, तो a डिस्टेंस पे कट करेगा। अब अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो आप देखो इसका कोऑर्डिनेट हो गया a, 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो 0, a हो गया। बात क्लियर है, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। अगर इंटरसेप्ट इक्वल है तो a माने तो ये भी a हो गया, 0, a। आपने कहा भी ये तो 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट मिल गया, 0, a एंड a, 0 मिल गया। ये तो 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, ये हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया x2 y2। तो आपने सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो 2 पॉइंट फॉर्म को करते ही हम सबसे पहला काम करते हैं अपने स्लोप को फाइंड करना। y2 क्या है, 0 है, y1 है a, x2 है a और x1 क्या है 0, कितना हो जाएगा, तो आपने -a/a, a से a कैंसिल, क्या हो गया -1। तो लाइन की स्लोप क्या मिल गई, -1 मिल गई। अब आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट है, तो हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगा, तो y - y1 इज mx - x1 हो जाएगा। y - y1 कितना है, तो आपने कहा भैया a है, m कितना है, तो आपने कहा -1 है, x - x1, x1 इज 0, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा y - a माइनस का x हो जाएगा, माइनस x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आपने y + x इज इक्वल टू a। ये हमारा पहला इक्वेशन। आपने कहा कि भैया ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, लेकिन ए तो यहाँ पे अननोन है, तो ए को फाइंड करेंगे। तो आपने को ए को फाइंड करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा। अब कंडीशन क्या दे रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है किसी पॉइंट 2,3 से पास हो रहा है। ये लाइन 2,3 से पास हो रहा है, तो अगर ये लाइन 2,3 से पास हो रहा होगा, दैट मींस दैट पॉइंट विल आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो आपने को ये अगर वो 2,3 से पास हो रहा है तो 2,3 सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने को ये अगर लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो वैल्यूज को पुट किया जाए, तो वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे, तो आपने को ये x की जगह पे क्या लिखेंगे 2 और y की जगह पे क्या लिखेंगे 3। तो आपने 3 + 2 = a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5। आपने को ये जो a अननोन था उसकी वैल्यू 5 आ गई, दैट मींस a क्या था, इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस। तो 5 इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। आपने कहा इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको, तो आपने कोई हमको मिल गया y + x = 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को भी कर लिया। अब और कुछ बेसिक क्वेश्चन को करते हैं और अपने बेसिक को बिल्ड करते हैं, उसके बाद फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हम करना शुरू करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन को देखा जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और थोड़ा सा समझने लायक है, थोड़ा सा समझने लायक, बहुत ज्यादा नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है इंटरसेप्टिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। अगर ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स एक्सिस को कट कर रहा है
तो आपने कभी ओरिजिन के लेफ्ट में जो एक्स एक्सिस होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कहां पे कट कर रहा है, 3 पे, तो जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, तो आपने कोऑर्डिनेट जो होगा -3, और एक्स एक्सिस पे भैया ने बताया था कि वाई को हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो स्लोप है लाइन की वो हमारी -2 थी, एंड स्लोप जो है लाइन की वो क्या है, -2 है। अगर स्लोप -2 है तो आपने ये हो गया x1 y1। अब यहां से अगर बात करें तो आपने ये किस फॉर्म का हो गया, तो ये तो 1 पॉइंट फॉर्म का हो गया, किस फॉर्म का हो गया, 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म में भैया ने बताया कि क्या बताया था कि हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 होता है। तो क्या लेंगे, तो y1 कितना है, तो 0 है, m -2 x और x1 कितना है, तो आपके -3 है। कितना हो जाएगा, y -0 इज y, ये हो गया -2, और x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। तो क्या मिलेगा, y -2x और -6 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, तो अब y +2x इज इक्वल टू -6। ये हमारा क्या हो गया, तो आपने ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन। ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ये हमारा प्यारा सा क्या हो गया, इक्वेशन। कुछ चीजों को समझते हैं, कुछ चीजों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगा, तो आपने कहा डेट विल बी इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने कहा यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू, तो आपने को अगर सिर्फ y चाहिए तो by को यहां पर रहने दीजिए, बाकी जितने भी टर्म है उसको उधर भेज दीजिए, बाकी जितने भी टर्म है उनको क्या कीजिए, उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा माइनस का ax माइनस का c। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो आपने कहा सिर्फ y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू -ax डिवाइडेड बाय b और -c डिवाइडेड बाय b। तो क्या मिला, तो आपने यहां पे मिल गया x के साथ -a/b, और अकेला जो बचा है वो -c/b बचा। आपने कभी अगर इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दे, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दे, तो क्या मिलेगा, तो आपने को ये m तो हमारा स्लोप होता है, x के साथ m लिखा है, x के साथ क्या लिखा है, -a/b लिखा है। यहां पे c अकेला है, यहां पे -c/b लिखा है। क्या मिल गया आपको, तो आपने कहा कि भैया किसी भी इक्वेशन का अगर हमको स्लोप चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमको 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये लाइन दिया हुआ है और क्वेश्चन बोल दिया कि इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा। तो आपने को ये इसका स्लोप अभी आपने बताया -a/b। a क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो आपने माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो हमने कोफिशिएंट ऑफ x है 2, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 3। ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। और ये जो c होता है ये क्या होता है, तो आपने ये जो इंटरसेप्ट था, ये क्या था, इंटरसेप्ट था किसका, ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट हुआ वो कौन बताता है, c बताता है। याद कीजिए कि स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म हमने जब पढ़ा था तो उसमें दो पार्ट पढ़ा था, एक x एक्सिस के लिए और दूसरा y एक्सिस के लिए। तो जो y एक्सिस के लिए पढ़ा था वहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन था y इक्वल टू mx प्लस c। तो m और c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। c क्या था, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो आपने को अगर मैं बात करूं कि इस वाले लाइन में इंटरसेप्ट क्या होगा, कहां पे, y एक्सिस पे, कि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा, तो किसके इक्वल होगा, तो आपने को जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने को -5c/b, दैट इज -5/3। क्या हो जाएगा, -5/3। आपने को ये सही है कि नहीं चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए एक और समझिए बात को। इंटरसेप्ट मतलब कि y एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस को जब कट करेगा तो x क्या होगा, 0 होगा। x क्या होगा, 0 होगा। तो आपने को ये x 0 होगा, x को 0 पुट कर दे तो क्या बदलेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, तो आपने कहा 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3y प्लस उधर गया तो माइनस, और मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, तो -5/3 हो जाएगा, -5/3 हो गया। तो होप सो कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन को देख के
कैसे उसके स्लोप और इंटरसेप्ट को बता सकते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नई जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। अगर किसी के पास नई बुक है तो उसका क्वेश्चन नंबर 13 है, और जिसके पास पुरानी बुक होगी उसका क्वेश्चन नंबर 14 होगा। पुरानी वाली बुक जिसके पास होगी उसका क्वेश्चन नंबर 14, और जिसके पास नई बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्सिस। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, देखिए एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वो 0,2 से पास हो रहा है और जो एंगल है वो 2π/3 बना रहा है। एंगल कितना बना रहा है? 2π/3 बना रहा है। आपने कहा ठीक है, अब क्या करना है, तो आपको इसका डिस्टेंस बोले तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है। आपने कहा कि भैया ये हमारा लाइन दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट्स दिया है x1 y1, और ये हमारा स्लोप दिया है। स्लोप कैसे मिलेगा? तो m इक्वल टू टेन थीटा, m इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, 10 हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी है? 2π/3। आपने कहा ये जो 2π/3 है ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 2π/3 कहां लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा को कैसे लिखते हैं? तो आपने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा जो था वो पाई माइनस थीटा लिखा जाता है। कहां पढ़ाया था? तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था। तो आपने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कैसे लिखा जाता है? तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपने कहा किसके इक्वल हो जाएगा? तो 3π माइनस 2π। तो आपने कहा ये तो π/3 के इक्वल हो गया। कौन? m। π/3 के इक्वल हो गया। लेकिन आपने कहा कि भैया पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? नेगेटिव होता है। टेन क्या होता है? नेगेटिव। तो जब ये ऑपरेट करके ये वैल्यू आई तो यहाँ पे साइन किसका आ गया? माइनस का आ गया। तो क्या मिल जाएगा? तो आपने कहा माइनस का 10π/3, और 10π/3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी है? तो आपने कोई √3, तो माइनस का √3 हमारा क्या हो गया? स्लोप हो गया। माइनस का √3 हमारा क्या हो गया? स्लोप हो गया। आपने कहा ठीक है भैया, ये हमारा स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया जहां से लाइन पास हो गई। आपने कहा अब ये तो वन पॉइंट फॉर्म हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x। क्या हो जाएगा? तो आपने कहा y1 कितना है? तो y1 है 2, y1 क्या है? तो 2, m कितना है? तो -√3, x और x1 कितना है? तो आपने कहा 0 है। तो क्या हो जाएगा? तो आपने y माइनस 2 -√3x कितना हो जाएगा? तो आपने कहा y इज इक्वल टू √3x, अब -2 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब समझिएगा बात को। मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर दिया होता और क्वेश्चन में ये पूछता कि बताइए इसका स्लोप क्या होगा, तो आपने कहा भाई जो इसका स्लोप होगा, स्लोप वो होता है -a/b। -a/b मतलब a कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज √3 और b कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1। तो क्या हो गया? -1 -√3। क्या यही स्लोप आया था? आपने कहा बिल्कुल स्लोप यही आया था। दैट मीन्स कि हम डायरेक्ट में किसी भी लाइन का स्लोप को फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट हम फॉर्मूले का यूज करके। बाकी उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझाई दिया। तो होप सो कि आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हमने किया, बेसिक को अपना बिल्ड किया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी स्ट्रेट लाइन की, उसमें जो धाकड़ क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज के उनको करेंगे और मजा ही मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।